हर साल उगने वाली फसल नहीं है। केजरीवाल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। ये असाधारण हालात है। वो दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री है, कोई आदतन अपराधी नहीं। ईडी के विरोध पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें भी प्रचार करने का पूरा अधिकार है। इस पर ईडी के वकील ने दलील दी कि क्या हम ये उदाहरण पेश कर सकते हैं कि वो एक मुख्यमंत्री है। इसके मुताबिक अन्य सांसद और विधायक भी जमानत लेने आएंगे। क्या चुनाव प्रचार इतना बड़ा तर्क हो सकता है? जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो क्या आसमान गिर जाएगा? ईडी के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सख्त लहजे में जवाब दिया। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। यह हर साल उगाई जाने वाली फसल नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आम लोगों और नेताओं के बीच कोई अंतर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रुख और टिप्पणियों से ऐसा लग रहा था कि उसने सीएम केजरीवाल को जमानत देने का मन बनाया है। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद कोर्ट ने लंच से पहले जमानत की शर्तें तय कर दी थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव में सभी पार्टियों की बराबर की भागीदारी हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर सिर्फ इसलिए सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव का समय है। अगर चुनाव का समय नहीं होता तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा। मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश अंतरिम जमानत पर सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा। पार्टी के दिल्ली प्रभारी गोपाल राय के अनुसार अभियान का अंतिम चरण 12 मई को शुरू होगा और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए केजरीवाल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में ये रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो हमने शुरू किया। अब नॉमिनेशन के बाद अपने पूरे प्रचार को तेज करने के लिए 13 तारीख से और 23 तारीख तक दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समाज के तबकों में चौथे चरण का कैंपेन हम शुरू करे जा रहे हैं, जिसमें 4 हम जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला, पूर्वी दिल्ली लोकसभा से हम ट्रेड टाउन हॉल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आगे सभी लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हम ग्रामीण पंचायत की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अलग अलग गांवों में अलग अलग लोकसभाओं में वो जारी रहेगा। नई दिल्ली लोकसभा से महिला संवाद की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अलग अलग सरकार के कामों को अलग अलग लोकसभा में किया जाएगा। और साउथ दिल्ली से पूर्वांचल समागम की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कैंपेन 13 से 23 के बीच में अलग अलग हिस्सों में किए जाएंगे, जिससे कि पूरे दिल्ली के हर समाज को, हर तबके को इस तानाशाही के खिलाफ तैयार किया जा सके। ये लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी की नई चुनावी कैंपेन की रणनीति मालूम पड़ती है, जहां आप उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रों से होगी। उन्होंने कहा कि इन 4 सामाजिक वर्गों की दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब केजरीवाल से जुड़े मामले पर वापस आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने लोकसभा चुनावों के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया। कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। पीठ ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई को 2 भागों में विभाजित किया है। उनकी मुख्य याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जबकि दूसरा पहलू मौजूदा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से संबंधित है और इसी पर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। खैर, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी इन लोकसभा चुनावों में किस तरह से अपना प्रदर्शन कर सकती है? क्या करना चाहिए? आप सभी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।